पूरे देश के साथ इंदौर में भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर के खंडवा रोड स्थित संत श्री आशाराम बापू के आश्रम में भी गुरु पूर्णिमा उत्सव का आयोजन हुआ। श्री योग वेदांत सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा हुए आयोजन में विश्व शांति और आशाराम बापू के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हवन पूजन किया और कुटिया से पादुका यात्रा निकाली, जो सप्त गो मंदिर से होते हुए व्यास भवन पहुंची, जहां महाआरती की गई। आश्रम की रश्मि चतुर्वेदी, मीडिया प्रभारी मुकेश पटेल सहित तमाम लोगों ने गुरु पूर्णिमा पर हुए आयोजन की जानकारी दी और संत आशाराम बापू के जयकारे लगाए। बताना चाहेंगे कि संत आशाराम बापू बीते कई वर्षों से जेल में हैं। उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं दूसरी ओर बापू के शिष्यों का मानना है कि किसी साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है। आज गुरु पूर्णिमा है। पूज्य बापू जी भले ही हमारे जेल मंदिर में है, लेकिन आप देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा कि भीड़ साधकों की कितनी है। सुबह 5 बजे से आना जाना शुरू हो गया है और रिपोर्ट आई है कि सभी आश्रमों में इसी प्रकार की भीड़ है और बारिश होने के बावजूद साधक रुके नहीं है। गुरु पूर्णिमा पर, जो गुरु पूर्णिमा का पर्व होता है, गुरु को धन्यवाद अर्पित करने का, आभार प्रदर्शन का, कि उन्होंने जीवन जीने का तरीका सिखाया है और वो आभार प्रदर्शन के लिए साधक गुरु पूर्णिमा में जरूर ही आश्रम आते हैं। ये बारिश भी उनको रोक नहीं पाई है। रात को 10 बजे तक ये सब चलेगा। सुबह से कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं 8 बजे से, जिसमें हवन हुआ है, पादुका पूजन, कीर्तन यात्रा, पीपल बादशाह जी की परिक्रमा और इसके अलावा भी जो भी ज्ञान भजन का कार्यक्रम अभी चालू ही है। क्या अपील करना चाहेंगे? गुरु जी वर्षों से जेल में है। साफ साफ दिख रहा है, जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो मीडिया के बहकावे में नहीं आते हैं, जो समझते हैं कि रियलिटी क्या है, तो वो सभी ये बात को मानते हैं कि अति हो गई है और निर्दोष हैं, उनको अब आराम मिलना चाहिए। स्वास्थ्य रखड़ रहा है, उम्र हो रही है, उसके बावजूद किसी भी प्रकार का अगर आराम नहीं है, तो यहीं पर सबको संदेह हो जाता है कि जरूर ये बहुत बड़ी और हाई लेवल की कॉन्स्पिरेसी है और जिसको अब खत्म करना चाहिए। यही अपील है सरकार से और गुरुदेव के हमारे यही संस्कार हैं कि हम लोग अपील ही कर सकते हैं। किसी प्रकार का विद्रोह प्रदर्शन की हमको अनुमति रहती नहीं है, इसलिए प्रार्थना ही कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि गुरु एक शरीर नहीं है, गुरु एक तत्व है जो सर्वव्याप्त है। ये ईश्वर की प्रकृति का जो कण कण है वो गुरु से एकाकार है, गुरु से एकाकार है। तो हम लोगों को जो ज्ञान बापू जी ने दिया है वो ये दिया है कि वो मात्र एक शरीर नहीं है, वो सर्वत्र व्याप्त है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम सभी साधकों का भी खुद का अनुभव है कि हम बापू जी गए हैं 2013 31 अगस्त में और आज तक साधकों को ये अनुभव नहीं हुआ है कि उनके गुरु उनके पास नहीं है, उनसे दूर हैं। तो वो एक बहुत ऊंची आध्यात्मिक फीलिंग होती है। हर किसी के को समझना इस सबके बस की बात नहीं है, लेकिन किसी के साधक के मैं बताऊं, मैं 2001 में दीक्षा ली हुई हूँ। जब मैं स्टूडेंट थी, सरस्वती मंत्र की दीक्षा ली। 2005 में मैंने गुरु मंत्र ले लिया। 2014 में पूज्य बापू जी के जाने के बाद मैं आश्रम में आ गई, समर्पित हो गई। अभी मैं संत श्री आशाराम जी गुरुकुल इंदौर में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। मैं एक साधक हूँ, सबसे पहले मैं एक साधक हूँ बापू जी की। तो अगर मैं अपना अनुभव बताऊं तो मैंने एक क्षण के लिए भी उनको अपने आप से दूर नहीं पाया है। उनका ज्ञान, उनकी प्रति मेरे हृदय में जो भक्ति है, इस रूप में वो गुरुदेव हर वक्त हर साधक के दिल में विराजमान है। तो ये थोड़ा ऊपरी बातें हैं कि हाँ। और रही बात कमी जो है, एक और चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, घाटा साधकों का नहीं हुआ है, घाटा हुआ है समाज का। हर दूसरे तीसरे दिन पूज्य बापू जी का दीक्षा सत्संग का कार्यक्रम होता था। लोग भगवान नाम की दीक्षा ले लेते थे और दीक्षा लेने के बाद अपने आप ही सहज में उनका व्यसन छूट जाता था, घर के कलह छूट जाते थे, छोटी बुद्धि, तुच्छ बुद्धि छूट जाती थी। एक विजन मिलता था लाइफ को, एक बड़ी अप्रोच, बड़ा विजन मिलता था, जीवन का नजरिया बदल जाता था। तो वो चीज से समाज वंचित रह गया। ना साधक को कोई घाटा है, ना आश्रमों को कोई घाटा है। आश्रमों में सेवा कार्य उल्टे बढ़े हैं, लोगों की भीड़ उल्टी बढ़ी है, नए लोग जुड़े हैं, तो घाटा समाज को है। आपका परिचय? रश्मि चतुर्वेदी, संत श्री आशाराम जी गुरुकुल में। सभी लोगों को इस महापर्व के निमित्त साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। ये महापर्व हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा का एक विशेष पर्व है जिसमें गुरु की महिमा है। वैसे तो वेदों में ईश्वर एवं देवी देवताओं संबंधित सारे जितने भी पर्व आते हैं, इसमें इसको गुरु कहा जाता है। गुरु का अर्थ ही होता है कि बड़ा, अर्थात ये बहुत ही बड़ा पर्व है और हमारे लिए विशेष तौर पर
किया गया संतों का, साधु संतों का एवं महिमा वर्णन का ये बहुत अच्छा पर्व है। इस दिन हम लोग जैसे हमारे देवी देवता भी राम जी, कृष्ण जो भी अवतार लेके जो महापुरुष आए हैं, उन्होंने भी अपने गुरु का विशेष वर्णन और विशेष महिमा गाई है और उनके चरणों में काफ़ी आशीर्वाद प्राप्त किए। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है हम उसी परंपरा को एवं उसी सनातन परंपरा के तहत इस पर्व को अच्छे से मनाएं एवं इसमें अपने अभिव्यक्ति दें, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा अर्पित करें और उनकी महिमा गाएं। गुरु जी समय कारागृह में हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, वैसे तो उनके ऊपर जो भी एक झूठे आरोप लगे हैं, इसके तहत जो भी उनकी लीला चल रही है वे अभी जेल में है, लेकिन उनकी महिमा हम अपने अनुभव से जानते हैं। वे जितने महान हैं, उन्होंने अपनी भारतीय परंपरा के लिए एवं मानव समाज कल्याण के लिए जितने कार्य किए हैं, उसको बताना एवं दर्शाना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने अपने पूरा जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित किया है, अतः वे पूर्णतः निर्दोष ही हैं। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव एवं समाज का भी व्यक्तिगत अनुभव है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर मनीष वर्मा, कैंसर हॉस्पिटल, इंदौर। आज गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा बोलते हैं, बड़ी पूर्णिमा बोलते हैं, आषाढ़ी पूर्णिमा बोलते हैं। आज का दिन का फल ये है कि जो 12 महीने की 12 पूर्णिमा होती है, यदि कोई शिष्य आज अपने गुरुओं के आश्रम में जाके दर्शन करता है तो पूरे साल भर की पूर्णिमा का लाभ मिलता है। और इसी दरमियान आज संत श्री आसाराम जी आश्रम इंदौर में सुबह 5 बजे से भक्तों का आना चालू हो गया है और शाम रात को 10 बजे तक चलेगा। सुबह 8 बजे से कार्यक्रम में जो प्रारंभ हुआ, इसमें विश्व शांति के हिसाब से हवन किया गया, जिसमें पूज्य श्री की शीघ्र रिहाई व उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी किया गया। उसके पश्चात पूज्य श्री की कुटिया से पादुका यात्रा निकाली गई, जो सप्त गौ मंदिर होते हुए व्यास भवन पहुंची। यहाँ पर भक्तों ने पादुका पूजन किया, मानस पूजन किया। इसके बाद में पूज्य गुरुदेव की महाआरती की। इस तत्पश्चात लोगों ने, साधक भक्तों ने LED के माध्यम से पूज्य श्री का वीडियो सत्संग सुना। उसके बाद में भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी थी। कितने सालों से जो पूजन यहाँ पर किया जा रहा है? देखो, गुरु परंपरा तो अनादि काल से चली आ रही है, लेकिन जो इंदौर आश्रम की बात करें तो लगभग करीब 30-40 साल से यहाँ इंदौर आश्रम में साधक भक्त आ रहे हैं और हर साल भक्तों का अपार बढ़ ही रहा है। आपका परिचय? मेरा नाम मुकेश पटेल है।